जब विधिवत उद्घाटन हो जाता है तो मैं अमरिंदर सर से, अनूप सर से भी चाहूँगा कि वो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे दीदी को भी कुछ संबोधन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग फीता काट के इस कार्यक्रम का और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यूट्यूब से हम बढ़ जाएंगे, पीछे बढ़ जाएंगे किसी जगह। शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके संबंध में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। संगठन हो या हमारा CLF हो, हर जगह पर आज के दिन मनाना जरूरी था, जरूरी है भी, लेकिन आज ही क्यों अच्छे से हर दिन वहां पर मनाइए ना। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही मनाया जाए। 10 दीदियों के साथ बैठकर उनका प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। चाहे महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा हो, बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं, उन चीजों को कैसे निदान दिया जाए, कैसे उससे उस दीदी को बाहर लाया जाए। चाहे गरीब दीदी हो, चाहे मध्यम वर्ग दीदी हो, उन दीदियों को कैसे बाहर लाया जाए। और जब सारी दीदियां इस तरह से हम दिखने लगे, जैसे आप लोग, हम लोग, सब लोग बैठे हैं, तब उस दिन मान जाएंगे कि 8 मार्च क्या, हर दिन हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो ये आज संकल्प लेना होगा हम लोगों के बीच कि ऐसा करके अगले जितने सालों में बदलना पड़े, लेकिन बदलना है, ठीक है, और हर हाल में बदलना होगा। इसी के साथ आगे की तरफ हम लोग को जाना भी है और सभी दीदी को फिर से वापस धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे शब्दों से व्याख्या की कि हम लोग को रुकना नहीं। मंच पर उपस्थित CLF की अध्यक्षा दीदी, सचिव दीदी, कोषाध्यक्ष दीदी, हमारे प्रशिक्षण पदाधिकारी, सभी जीविका मित्र दीदी और हमारे कलीग्स, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और यकीन मानिए, आप सभी को एक साथ यहाँ बैठा देखकर इस तरीके से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को मालूम है कि जीविका हम लोग आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ये पूरी टीम काम कर रही है, जीविका काम कर रही है, पूरे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी महिलाओं के जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन लाएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम लोग आपको सशक्त बनाएं या फिर सशक्त बनाने में मदद करें। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं और हम सभी को मिलकर उस चैलेंजेस को पार पाना है। जब यहाँ पे जीविका की शुरुआत हुई थी, उस समय हम लोग के पास चैलेंजेस थे कि कैसे जो है मनी लेंडर्स के चुंगल से हम अभी अपने सभी सामुदायिक सदस्यों को, दीदियों को उनसे बाहर निकालें। जो महाजन उच्च रेट पे, बहुत हाई रेट पे
आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे पैसे, और कर्ज के समय शोषण करते थे। वो हमारे पास वो खूब बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में हम लोग इस चैलेंजेस को 99% तक कम कर चुके हैं। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा दीदी? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी परिवार जो पहले मजबूर थे कि अगर उनको जब भी अगर पैसे की जरूरत होती थी तो अपने गांव के ही किसी महाजन से उन्हें पैसा लेना होता था, और हाई इंटरेस्ट रेट पर लेना होता था, 5 से 10 रुपए पे लेना होता था। आज 99.99% तक ये खत्म हो गया है वर्चस्व। गांव के महाजन के वर्चस्व को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आप सभी सहमत हैं इस बात से? जी सर। ये हमारी जीत है, ये आप सबकी जीत है। ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो मंच पे जो बैठे भैया लोग हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ आपका साथ दिया है। ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जीविका, मैं अक्सर बोलता हूं, जीविका किसी संस्थान का नाम नहीं है, किसी संगठन का नाम नहीं है। जीविका एक आंदोलन का नाम है। ये एक आंदोलन है गरीबी से, ये आंदोलन है नारी के सशक्तिकरण के लिए, ये आंदोलन है बिहार के विकास के लिए, ये आंदोलन है महिलाओं के अधिकार के लिए, ये आंदोलन है कि एक दीदी दूसरे दीदी का हाथ पकड़ के कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा हो। ये आंदोलन है पुरुषों के बराबर महिलाओं को साथ में खड़ा करने के लिए। ये आंदोलन है, और ये हम सभी का आंदोलन है। और इस आंदोलन में आप लोग हैं, आप लोग आगे आगे हैं, हम लोग आपके पीछे पीछे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को किया है कि आंदोलन है? जी सर। आप में से कितने लोग मानते हैं इस बात को? बहुत अच्छा दीदी, बहुत धन्यवाद। लेकिन कई बार मन बड़ा दिख जाता है, डगमग हो जाता है इस बात से। जब कुछ दुखद सुनने को मिलता है, मन बहुत ये हो जाता है। 2 दिन पहले, अभी भी मैं भावुक हूं, अभी मैं उस बात को मैं लगातार मैं रिकॉल कर करके मैं भावुक हो जाता हूं कि मैं उस महिला के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं एक घटना आपको बताता हूं, आज से 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं। एक दीदी फांसी है, क्योंकि एक कदम आगे बढ़कर आपने जीविका मित्र के रूप में, सीएम के रूप में आपने काम करने का फैसला किया, या सीएनआरपी के रूप में, या बैंक मित्रा के रूप में, या लेखापाल के रूप में आपने फैसला किया। यानी कि आप उनसे ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा हिम्मती हैं अन्य महिलाओं से, और समाज के विकास में आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत ही प्रत्यक्ष तरीके से दे रहे हैं। इसको हम प्रत्यक्ष तरीका हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष तरीके से आप लोग समाज में, अपने समाज के विकास में आप योगदान दे रहे हैं, और आप काफी जागरूक भी हैं, इसीलिए आप सभी आज यहां पर हैं। अगर ये काम हमारे जीविका मित्र दीदी के साथ हो रहा है कि उनको पति मार रहे हैं, उनके बच्चे को मार रहे हैं, वो खुद उनके पति शादी कर लिए हैं, तो एक सामान्य महिला के साथ क्या हो रहा होगा? इसीलिए कल मैंने जो जीविका बढ़ारा फैमिली ग्रुप है, उसमें मैंने इसके बारे में एक विस्तार से लिखा था। इसका एक तरीका यह है कि 181